ये कहानी है एक राजकुमार की और एक डाकू की बेटी की। एक ऐसा सफर जहां बुद्धिमानी, प्रेम और विश्वास ने मौत के साए को भी मात दे दी। राजा चंद्रगुप्त एक महान सम्राट, लेकिन उतने ही गुस्सैल। एक दिन किसी गंभीर दोष के कारण उन्होंने अपने ही पुत्र महेंद्र गुप्त को देश निकाला दे दिया। राजकुमार के पास था केवल 4 लाल अनमोल रत्न, कुछ स्वर्ण और एक टूटा हुआ दिल। महेंद्र गुप्त महल से निकल पड़ा, भारी मन से, सूरज की तपती किरणें और मन में अनिश्चित भविष्य। तभी रास्ते में मिला उसे एक साधु। साधु वत्स, तू दुखी लग रहा है। कौन है तू? मैं चंद्रगुप्त का पुत्र हूं। पिता ने देश निकाला दे दिया है, अब परदेश का रुख कर रहा हूं। साधु, मैं तुझे 4 बातें सिखाता हूं, ध्यान से सुन। पहली, परदेश में एक से भले 2। दूसरी, अनजान का खाना मत खा, पहले जानवर को खिला। तीसरी, किसी और का बिस्तर सोने से पहले झाड़ लेना। और चौथी, जब दुश्मन से घिर जाओ तो तलवार नहीं, बुद्धि और विनम्रता से लड़ना। साधु को प्रणाम कर महेंद्र गुप्त आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे मिला एक घायल कछुए का बच्चा, जिसे एक चील के पंजों से गिरा हुआ पाया। राजकुमार ने उसे उठाया और कहा, तू अब मेरा साथी है, एक से भले 2। दोनों चल पड़े, लेकिन आगे राह आसान नहीं थी। एक रात पेड़ के नीचे सोते हुए महेंद्र गुप्त को डस लिया एक जहरीले सांप ने। साथ था कौवा, जो उसकी आंखें निकालने ही वाला था, पर तभी कछुआ महेंद्र पर आ बैठा। कौवे पर झपट पड़ा और सांप से कहा, तूने मेरे मित्र को मारा, अब मैं तेरे मित्र को नहीं छोड़ूंगा। उसे बचाना है तो जहर निकाल। सांप ने विष निकाला, महेंद्र को जीवन मिला। साधु की पहली सीख सच हो गई थी। एक दिन घने जंगल में एक रात गुजारते समय महेंद्र गुप्त की गंध को सूंघ लिया एक ठगनी ने, जो ज्योतिष विद्या जानती थी। ठगनी बेटी चुपके से, पिताजी, जंगल में कोई अमीर पथिक आया है, उसके पास 4 लाल हैं। ठग और उसके बेटे महेंद्र गुप्त को उठा लाए। बड़ी बेटी ने विष मिला भोजन दिया, लेकिन दूसरी सीख ने जान बचाई। भोजन पहले कुत्ते को खिलाया, वो मरा और महेंद्र ने खाना छोड़ दिया। अब तीसरी चाल चली गई। महेंद्र को एक सुंदर पलंग पर सुलाया गया, लेकिन वह याद था किसी और का बिस्तर सोने से पहले झाड़ लेना। महेंद्र गुप्त ने बिस्तर झाड़ा, नीचे सांप छिपा था। जान फिर बच गई। ठग हैरान थे, लेकिन महेंद्र की समझदारी देखकर ठगों की छोटी बेटी चंद्रा का दिल बदल गया। वो जान चुकी थी, ये आम पथिक नहीं, ये है एक सच्चा राजकुमार। चंद्रा ने पिता को मनाया, महेंद्र को छोड़ दिया। महेंद्र ने चंद्रा से कहा, तुमने मेरा साथ दिया, अब मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। साधु की चौथी सीख, बुद्धि और विनम्रता से दुश्मन को हराना, पूरी हो चुकी थी। प्रेम, बुद्धिमानी और जीत समय बीता। चंद्रा और महेंद्र साथ सफर करते रहे। रास्ते में बुद्धिमानी, प्रेम और विश्वास ने मौत के साए को बार बार मात दी। अंत में जब महेंद्र गुप्त अपने पिता के दरबार में लौटा, डाकू सरदार का परिवार साथ था। सत्य और विश्वास ने इतना गहरा असर छोड़ा, राजा चंद्रगुप्त ने न केवल बेटे को अपनाया, बल्कि चंद्रा को भी बहू बनाकर पूरे राज्य में न्याय और प्रेम की मिसाल कायम कर दी। क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो, बुद्धिमानी साथ हो और विश्वास अडिग हो, तब मौत भी हार जाती है।